विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस नंबर 6 प्रैक्टिस करेंगे बीपीएससी एईडीओ के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सीताब राय। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ थी। लौटाई गई कुल विमुद्रित करेंसी का मूल्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,31,73 करोड़ रुपया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठित की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। ये कब आया? 1 अप्रैल 2010 में। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 5 का हो जाएगा बी, नीफे, यानी कि निकेल और फेरस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। इसका आंसर हो जाएगा 6 का ई, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1851 में, इंडियन एसोसिएशन का हुआ था 1876 में, और इंडियन लीग का हुआ था 1875 में। मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1884 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 8 नंबर का हो जाएगा सी, 4595 किलोमीटर। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सोमेश्वर का पहाड़ी स्थित है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये है नालंदा का राजगीर शहर, इसमें नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ये 5 पहाड़ी है, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? ये बिहार का मैदान है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2011 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये सही है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था, ये भी सही है। ऑल इंडियन किसान सभा शाहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था, ये भी सही है। शेरशाह सूरी का मकबरा, ये गलत है, ये हुआ था सासाराम में, ये है स्थित है। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो ये किया गया था 1912 में, इनमें से नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, ऑप्टिज्म है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ है? तो ये यकृत में भंडारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो पर्णवृंत पत्तों को तने से जोड़ता है, यह सही है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसको लता कहते हैं, ये भी सही है। ये बी नंबर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 18 का बी। सशक्त पुल के कारण सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो 19 नंबर का हो जाएगा सी, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वेपोरेशन। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो 20 का हो जाएगा डी, मृदा से, यानी कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? 21 नंबर का हो जाएगा सी, जीन। डीएनए का जीन वो भाग है जो प्रोटीन की सूचना देता है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो 22 का हो जाएगा ये एमिनो एसिड में। पाचन के बाद प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में टूट जाता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं, वो क्या होते हैं?
वो होते हैं प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? 24 को जो डी कैडमियम नहीं है, बाकी यूरेनियम, थोरियम, रेडियम सब रेडियोधर्मी तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? 25 नंबर का हो जाएगा सी, एथेनॉल को हम लोग पी सकते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? 26 नंबर का हो जाएगा सी, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? 27 नंबर का हो जाएगा सी, CaHCO3 का होल ट्वाइस। शुष्क HCI गैस शुष्क लिटमस पत्र पर का रंग क्यों नहीं बदलती? इसका 28 नंबर का हो जाएगा सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, इसलिए ये नहीं बदल सकता। चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से उसकी प्रतिक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा 29 नंबर में पहले चांदी, उससे ज़्यादा तांबा, उससे ज़्यादा लोहा। इसमें ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उनमें में से उपयुक्त में से कोई भी नहीं। एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं, वो क्या होते हैं? 30 नंबर का हो जाएगा बी, द्रव्यमान संख्या में अलग अलग भिन्नता पाया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, किस काम से होता है? सी नंबर हो जाएगा मंदक के रूप में। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? 32 का हो जाएगा ए, आवृत्ति उसका नहीं बदलता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं दिखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, ये क्यों होता है ये पूछ रहा है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्ट निर्मित करता है, इसलिए नहीं दिख सकता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है 10 सेंटीमीटर। पानी में उसे डुबाने पर यह कार्य करेगी, किस भांति काम करेगी? ये सी की तरह, यानी कि उसका f जो है बड़ा हो जाएगा 10 से, और यह एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? 35 का हो जाएगा ए, गति सदिश राशि नहीं है, बाकी ये तीनों सदिश राशि है, वेग, टॉर्क, विस्थापन। प्रकाश वर्ष मात्रक है किस चीज़ का? प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? 37 का हो जाएगा सी, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, बाकी बल डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेग भी डिराइव्ड है, कार्य भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? 38 का हो जाएगा बी, ए सहेंद्री में लगा था, सिंदरी में। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? 39 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, प्रथम योजना के कार्यकाल के अंदर दौरान कीमत स्तर में घटाव देखा गया था। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक यानी कि नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, CSO के द्वारा। ये हो जाता है CSO के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर सन कौन सा है? 41 का हो जाएगा सी, 1952 में, 2 अक्टूबर 1952। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? 42 का हो जाएगा बी, मोहम्मद यूनुस ने ये दिया था। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय का न्यूनतम है? ये हो जाएगा 43 का, बिहार में पर कैपिटल इनकम सबसे कम है। 44 नंबर क्वेश्चन,
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। ये हो जाएगा 44 का ए, पहला बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। 45 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है? तो 45 को हो जाएगा बी, मूल्य स्तर को प्रभावित करता है। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? 46 का हो जाएगा सी, ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके वो इस बात का निर्धारित करेगा। पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? 47 का हो जाएगा ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है 48 का डी, समाप्त होने का विषय नहीं है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है किस चीज़ का? बी का, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का मुखिया है प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति का पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? 51 का हो जाएगा बी, भर्तृहरि महताब साहब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? 52 का हो जाएगा डी, आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं किया जा सकता। रामनाथ कोविंद भारत के कौनसेवें राष्ट्रपति हैं? 53 का हो जाएगा सी, 14वें राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? 54 का हो जाएगा ए, प्रसाद का सिद्धांत का प्रतीक है, आर्टिकल नंबर 310। क्वेश्चन नंबर 55, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था किससे? 55 का हो जाएगा ये, कनाडा से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? 56 का हो जाएगा ए, मणिपुर हुआ था 1949 में। भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है? 57 का हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में, लगभग 48 है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके नज़दीक है? 58 का हो जाएगा ए, जयपुर के नज़दीक है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था? 59 का हो जाएगा डी, क्योटो में जो हुआ था 1997 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? 60 नंबर का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक यानी कि तीनों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? 61 का हो जाएगा डी, सभी है इसमें का द्वितीयक प्रदूषक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम दिया गया था किसके द्वारा? 62 का हो जाएगा ए, लिंडमैन द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? वह राज्य कौन सा है? 63 हो जाएगा सी, मिजोरम में। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो 64 का हो जाएगा डी, किशोर जनसंख्या का आकार सबसे ज़्यादा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण विशेषता है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत में किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक था? 65 का हो जाएगा सी, मिजोरम में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो 66 का हो जाएगा बी, नवीन मोरदार पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन में पाया जाता है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? 67 का हो जाएगा बी, अफ्रीका की रिफ्ट वैली, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? 68 का हो जाएगा ए, अनौपचारिक बस्तियां। आदिवासी बस्तियां अनौपचारिक बस्तियों के नाम से जानी जाती है। वुशमैन का निवास क्षेत्र कौन सा है? 69 का हो जाएगा बी,
कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? 70 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग इधर। इसका हो जाएगा डी। ये तीनों पाया जाता है शीत कटिबंध में। यदि ग्रीनविच में दोपहर का 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 पूर्व में क्या समय होगा? 71 का हो जाएगा ए, दोपहर के 2 बजे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? 72 का हो जाएगा ए, सिडनी करता है सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 73 का हो जाएगा डी, सभी कथन इसमें से सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश के अग्रिम चीनी उत्पादक रूप में उभर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है मैंग्रोव वनों से संबंधित है? 74 का हो जाएगा डी, घने लंबे वृक्ष, पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है, ये है, और दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है इसका। इनमें से डी हो जाएगा, एक से अधिक, बी और सी होगा इसका आंसर। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। 75 का हो जाएगा सी, यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। निम्नलिखित में किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? 76 से क्वेश्चन पूछ रहा है, वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है, तो 76 का आंसर हो जाएगा 76 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो परसेंटेज है वो 25% है, ये नहीं है। नागालैंड में 73% है, मिजोरम में 84% के आसपास, और मेघालय में 76%। ये दोनों हैं, इसमें से एक से अधिक होगा, ई नंबर ऑप्शन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, किसको कहते हैं? 77 का हो जाएगा सी, K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? 78 का हो जाएगा सी, महेंद्रगिरी है पूर्वी तट का सबसे ऊंची चोटी। 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है? तो 79 का हो जाएगा बी, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, तब काराकोरम। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 80 का हो जाएगा बी, मैडम वेलेंटोवस्की और कर्नल अल्कॉट। 81 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? 81 का हो जाएगा सी, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 82 का हो जाएगा बी, यानी कि एस.एन. डांगे नवयुवक समाचार पत्र नहीं निकालते थे, ये गलत है। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। 83 का हो जाएगा, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 ईस्वी में। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये है बंगाल गजट। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा थी 85 का चांदनी चौक से पालम तक। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? ये हुए थे आरा से, आरा के जगदीशपुर से। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था? तो 87 का हो जाएगा सी, कैनिंग था। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो 88 हो जाएगा ए, शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र के वतनदार किस वर्ग को कहा जाता है? 89 का ए हो जाएगा, सामंत वर्ग को कहा जाता है वतनदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सा शक्ति थी? 91 का हो जाएगा बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने
फलों की गुणवत्ता सुधारने का के लिए उपाय किए थे? तो 92 का हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने यह प्रयास किया था। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो 93 का हो जाएगा बी, सैयद के शासनकाल में। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए? तो 94 का हो जाएगा ए, सोमनाथ ने लिखा था राग विबोध। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? तो 95 का हो जाएगा बी, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे अपना। महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो 96 का हो जाएगा बी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? 97 का हो जाएगा ए, महामाया महात्मा बुद्ध की माता थी। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन में बैठा था? 98 का हो जाएगा ए, 15 वर्ष की आयु में बैठा था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन सा था? 99 का सी हो जाएगा, जीवक बिंबिसार का चिकित्सक था। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये अजातशत्रु ने सोचा था। उस समय के राजा भी अजातशत्रु थे। धन्यवाद।